हमारा जो टॉपिक है वो समाकलन एक्सरसाइज 7.3 है। ये मैथ का क्लास है, क्लास 12th का, ठीक है। इसमें जो समाकलन का क्वेश्चन है यहाँ पे साइन स्क्वायर 2x + 5, ये पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो ये लगेगा कैसे, तो सबसे पहले जब स्क्वायर अगर आएगा साइन स्क्वायर 2x + 5, तो इसके लिए हमें फार्मूला होता है cos 2 थीटा इक्वल होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां से अगर देखें हम तो यहाँ पे साइन स्क्वायर और थीटा के स्थान पे ये पूरी वैल्यू है, तो यहां से हम साइन स्क्वायर पहले निकाल लें, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो इस 1 को इधर ट्रांसफर करें तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा माइनस में 1, अब बराबर क्या आएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा। इस माइनस को इधर ट्रांसफर करें तो ये वाला पार्ट माइनस होगा, ये वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो हम पहले प्लस वाले को लिख लेते हैं, 1 को माइनस कर देंगे, cos 2 थीटा इक्वल हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस 2 को अगर इधर ट्रांसफर करें तो 1 माइनस कितना हो जाएगा cos 2 थीटा अपान में आ जाएगा 2 इक्वल में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये है कि जहां पर भी साइन स्क्वायर थीटा होगा वहां पे हम लिखेंगे 1 - cos 2 थीटा। तो यहाँ पर थीटा का जो मान है, थीटा के इक्वल में ये वैल्यू है 2x प्लस में क्या है 5 है। तो यहाँ पर चेंज करें तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 1 - cos और 2 लिखेंगे, थीटा के स्थान पे देखो ये वैल्यू है 2x + 5 है, ठीक है। अपान में हमें क्या लिखना है 2 और ये हो जाएगा dx, ठीक है। ये 2 को हम क्या करेंगे, 2 का समाकलन होगा नहीं तो 1/2 बाहर कर देंगे। यहां से क्या बचेगा यहां से 1 - cos 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 दूना के हो जाएगा 4 + 5 दूना के हो जाएगा 10, इतना हो जाएगा। और यहां पर लिख देंगे dx। इसको अलग अलग अगर करें या तो यहीं पर समाकलन हम कर सकते हैं, 1/2 हो जाएगा। तो यहां से अगर समाकलन करें तो 1 का समाकलन होगा माइनस करके cos 4x + 10 का समाकलन होगा, ठीक है। यहां से हो जाएगा dx। अब समाकलन यहां से करते हैं 1/2 हो जाएगा और 1 का समाकलन होता है x, अगर यहाँ पर dx है तो x हो जाएगा। और यहां से cos 4x का समाकलन + 10 का करेंगे तो यहां से होगा cos का साइन 4x प्लस में 10 अपान में जो वैल्यू यहाँ पर है उसका हम लोग करते हैं अवकलन। 4x + 10 का अगर हम अवकलन करें, अवकलन अगर करते हैं ddx ऑफ, अवकलन करेंगे तो क्या आएगा 4 × dx अपान में dx प्लस में 10 का जो होगा वो 0 हो जाएगा, इसका अवकलन 0 होगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो जितना अवकलन करने पर आएगा उसी से हम भाग दे देंगे, प्लस में कर देंगे c। अब इस 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2x माइनस में 4 दूना के 8 1/8 साइन हो जाएगा 4x प्लस में 10, ठीक। इतना अब प्लस में क्या हो जाएगा c, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.3 का। आगे बढ़ते हैं, लगाएंगे अगर हम लोग तो ये डायरेक्ट अगर लगाएंगे इस क्वेश्चन को तो ये डायरेक्ट नहीं लगेगा। इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है 2 cos a × sin b। अगर इस तरह क्या है फार्मूला है तो इसके इक्वल में होता है साइन a प्लस में b माइनस होता है साइन a माइनस में b, ठीक है। अगर हम इसमें क्या करें, अगर 1/2 जैसे 2 से गुणा कर दें और 2 से भाग कर दें तो यहां से हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 साइन a cos b है, तो इसको पहले इधर करते हैं तो ये हो जाएगा 2 cos 4x × साइन 3x और ये हो जाएगा dx, ठीक है। अब ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग तो यहां से हो जाएगा, यहां से 2 cos a sin b है, ठीक है। तो साइन क्या होता है, साइन a + b हो जाएगा 4x
प्लस 3x माइनस में साइन 4x माइनस 3x और ये हो जाएगा dx। ठीक है। ये ब्रैकेट बड़ा वाला कर देते हैं। यहां से हो जाएगा 1/2 बड़ा वाला कोष्टक, यहाँ इंटीग्रेशन इसका भी होगा और इसका भी इंटीग्रेशन होगा। तो ये साइन कितना है 4x प्लस 3x, ये हो जाएगा साइन 7x और यहाँ पर dx का इसका मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। और माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन 4x से 3x सेपरेट हो जाएगा तो साइन x आएगा और यहाँ से dx। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में साइन 7x dx का अगर हम क्या करें समाकलन करें तो साइन का समाकलन होता है माइनस में कास x, तो 7x रहेगा 7 लिख लेंगे। उसके बाद ये जो 7x है इसका अवकलन करते हैं, अवकलन करने पर ये आएगा 7 क्योंकि x का अवकलन 1 होता है। ठीक है, तो सिर्फ 7 आएगा, 7 से भाग दे देंगे, ये माइनस हो जाएगा। ये साइन का क्या होता है माइनस कास, इसको प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा कास x और प्लस में c। 2 का गुणा करते हैं, 1/2 का गुणा अंदर करेंगे तो माइनस हो जाएगा 1/7 दूना के 14 कास 7x, यहां से प्लस 1/2 कास x प्लस में c। ये प्रॉपर आंसर हो जाएगा दूसरे वाले क्वेश्चन का। ठीक है, इस तरह लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, इसको कैसे लगाएंगे। पहले इसको हम लिख लेते हैं कास 4x कास 2x। ठीक है, इसके बाहर लिख लेंगे कास 6x और dx। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक फार्मूला होता है, अगर 2 कास a और कास b है, ठीक है, ये फार्मूला होता है कास a प्लस b, मतलब कि a प्लस और b और प्लस कास a माइनस b, कास a माइनस b। ठीक है, उसी फार्मूले पर इसको लगाएंगे, लेकिन उससे पहले इसमें क्या करना होगा 1/2 और यहाँ पे 2। ठीक है, 2 का गुणा करना होगा और 2 से भाग देना होगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर इसको हमें करना होगा उसी फार्मूले पे व्यवस्थित। तो ये हो जाएगा कास 4x प्लस 2x प्लस कास 4x माइनस 2x, ये हो गया उसी फार्मूले पे। एक में जोड़ देंगे दोनों को और एक में क्या करते हैं घटा देते हैं, और इनटू करके हो जाएगा यहाँ पे कास 6x। ठीक है, यहाँ पे होगा dx और समाकलन साइन यहाँ पर लगा है। यहाँ पर लिखेंगे 1/2 बड़ा वाला ब्रैकेट, यहाँ पर देखो कास कितना 6x और यहाँ से 6x का गुणा अगर इसमें कर दें तो ये भी कास 6x है, तो हो जाएगा कास स्क्वायर 6x प्लस यहाँ पर भी लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर dx कर लेते हैं। अब प्लस करके क्या है इंटीग्रेट करेंगे इसको भी, यहाँ पर कास 6x और यहाँ पर 4x माइनस 2x, कास आएगा 2x। ठीक है, dx, ये बड़ा वाला ब्रैकेट। अगर यहाँ पर देखें तो वही काम फिर करना है, 1/2 से गुणा करते हैं, 2 से भाग देते हैं, तो सेम वही फार्मूला हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ये कास स्क्वायर 6x है, उसके लिए फार्मूला होता है कास अगर 2 थीटा है तो ये इक्वल में होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस में 1 अपान में क्या होता है 2। ठीक है, ये इतना होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस, देखो कास 2 थीटा बराबर ये होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो यहाँ से अगर हम कास स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो कास 2 थीटा प्लस में क्या हो जाएगा 1 बराबर 2 कास स्क्वायर थीटा। अगर कास स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो कास 2 थीटा प्लस में 1 होगा, अपान में हो जाएगा 2। अब सोचो कि यहाँ पर थीटा के स्थान पे 6x है, अगर थीटा के स्थान पे हम 6 रखें कास स्क्वायर 6x तो जहां जहां थीटा होगा वहां पर 6x हो जाएगा, तो हो जाएगा कास 2 पहले से तो 6 दूना के 12x प्लस में 1/2। मतलब जहां पर कास स्क्वायर 6x है वहां पे हम रखेंगे कास 12x प्लस में 1, यहाँ से हो जाएगा 1/2।
ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन, और इसको लिखेंगे हम लोग कास 12x प्लस में 1/2 और ये है dx प्लस 1/2 इंटीग्रेट करेंगे। पहले इन दोनों का फार्मूला लिखते हैं, मतलब यहाँ पे तो एक में जोड़ देंगे दूसरे में घटा देंगे, तो हो जाएगा कास, एक में जोड़ देते हैं तो 8x लिख देंगे, प्लस में दूसरे में घटा देते हैं तो दूसरे में कास लिख देंगे, 6 में से 2 घटा देंगे। सेम इस प्रोसेस पर करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 4x, ये dx यहाँ से हो जाएगा 1/2 बड़ा वाला ब्रैकेट। अब इसका हम लोग करते हैं समाकलन। इसका समाकलन अगर करें तो 1/2 तो बाहर हो जाएगा। कास 12x का समाकलन, कास का जो समाकलन होता है वो साइन होता है, साइन हो जाएगा 12x अपान, तो देखो जो एंगल में आएगा वैल्यू उसका अवकलन करते हैं तो x का अवकलन 1 होता है तो आएगा 12, जितना आएगा उससे हम भाग दे देंगे, प्लस लिखेंगे यहाँ पर कितना आएगा 1 का जो समाकलन होता है वो होता है यक्स लिख लेंगे, और ये 1/2 इसमें भी क्या होगा गुणा के रूप में रहेगा, इतना हो गया प्लस। अब ये हो जाएगा 1/2 इंटू, ये हो जाएगा कितना, इसका गुणा इसका समाकलन करेंगे तो कास का हो जाएगा साइन 8x अपान में 8, प्लस इसका समाकलन करेंगे तो 1/2 इंटू साइन 4x/4 प्लस में हो जाएगा c, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट। अब इस 2 का गुणा, इस 2 का गुणा, सबका गुणा करते हुए चलते हैं आगे, तो 2 दूना के 4, 12 चौक कितना हो जाएगा 48, 1/48 साइन 12x प्लस 2 का गुणा करेंगे तो 1/4x प्लस 2 दूना के 4, 8 चौके 32 साइन 8x प्लस 4 दूना के 8 और ये वाला 2, 8 दूना के 16 साइन 4x प्लस में c। ये प्रॉपर क्या है इसका आंसर है तीसरे वाले क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं चौथे वाले क्वेश्चन में। यहां से ये चौथा क्वेश्चन, ठीक है। चौथे क्वेश्चन में साइन क्यूब ब्रैकेट में 2x प्लस 1 dx, इसका हमें समाकलन करना है। उसके लिए फार्मूला लगाना होगा, साइन 3x बराबर होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ठीक। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू अगर निकालें हम तो साइन हो जाएगा 3x, या डायरेक्ट इसको उधर ट्रांसफर कर दें, इसको इधर ट्रांसफर कर दें, तो हो जाएगा 4 साइन क्यूब x बराबर हो जाएगा 3 साइन x, माइनस में इसको ट्रांसफर करेंगे माइनस आएगा साइन 3x, ठीक है। और इस 4 को उधर ट्रांसफर करते हैं तो साइन क्यूब x बराबर हो जाएगा 1/4 ब्रैकेट में हो जाएगा 3 साइन x माइनस साइन 3x, ठीक है। लेकिन वहां पर x के स्थान पर हमें क्या रखना होगा, 2x प्लस में 1। यहां से इसको रखें तो कितना आ जाएगा 1/4, तो पहले बाहर कर लो, तो यहां पर क्या है 3 साइन x के स्थान पे हमें रखना है 2x प्लस में 1 dx, अभी नहीं रहने देते हैं, माइनस हो जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे साइन 3 ब्रैकेट में क्या है 2x प्लस में 1, जहाँ भी जैसे यहाँ पे x है तो वहाँ पर हमें क्या रखना होगा, ये वैल्यू 2x प्लस में 1, ठीक है। ये हो जाएगा dx। यहाँ से हो जाएगा 1/4, इंटीग्रेट करें तो अलग अलग अगर सबका इंटीग्रेशन करें तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं तो ये 3 हो जाएगा 3 साइन 2x प्लस में 1, ये हो जाएगा dx, ठीक है। और फिर माइनस होगा इंटीग्रेशन साइन, यहाँ से हो जाएगा साइन 6x प्लस में 3, और ये हो जाएगा dx। अब इसका करते हैं समाकलन, 1/4 इसका समाकलन करेंगे तो इंटू करके 1/4 का गुणा दोनों में होगा। ये हो जाएगा 3, और साइन का होता है माइनस में कॉस
2x प्लस में 1, ठीक, अपान में ये एंगल में जो भी वैल्यू रहेगा उसका हम लोग करते हैं अवकलन। तो 2x प्लस 1 का जो अवकलन होता है वो होता है 2, तो इससे हम लोग कर देंगे भाग 2 से, जितना भी अवकलन करने पर आएगा। -1/4 का गुणा इसमें भी होगा, इंटू करके इसको लिख सकते हैं क्या, माइनस में कास 6x प्लस में 3 बटा इसको इसका भी हम जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पर यक्स का 1 हो जाएगा, 3 का 0 होगा तो आएगा 6, 6 से भाग दे देंगे प्लस करके c, तो हो जाएगा 3 ऊपर है, ये 4 दूना के 8, -3 बटा हो जाएगा 8 कास 2x प्लस में 1, -6 चौके 24, माइनस और माइनस प्लस 1/24 कास 6x प्लस में 3 प्लस में हो जाएगा c, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये है पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, तो पांचवें वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसको अगर हम चेंज कर दें साइन स्क्वायर एक्स और कास क्यूब यक्स इंटू करके साइन यक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखे और यहाँ पर मान लेते हैं कि कास यक्स बराबर हो जाएगा टी, इसका अवकलन अगर हम करते हैं तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ कास यक्स इक्वल डी टी अपान में डी एक्स, कास का हो जाएगा माइनस साइन यक्स डी एक्स इक्वल डी टी, और ये हो जाएगा साइन यक्स डी एक्स, इस माइनस को उधर कर दे, ये माइनस कितना हो जाएगा डी टी, मतलब जहां पर भी अगर साइन एक्स डी एक्स आएगा वहां पे हम लोग माइनस डी टी लिख देंगे। यहाँ से देखो अब साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर यक्स, और ये हो जाएगा कास में क्यूब यक्स इंटू, इसको हम चेंज कर लेते हैं इसी लाइन में, साइन एक्स डी एक्स के स्थान पे लिखेंगे माइनस डी टी। अब नेक्स्ट लाइन में फिर चेंज करते हैं, यहाँ से अगर कास क्यूब का गुणा करें या यहीं पे चेंज करते हैं तो 1 माइनस कितना हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स, कास एक्स बराबर माने हैं टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू करके कास क्यूब है तो ये टी का क्या हो जाएगा क्यूब, और ये माइनस को हम बाहर कर लेते हैं माइनस यहाँ। ठीक है, बाकी ये है डी टी, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो अगर इसका गुणा करें टी क्यूब का तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन टी क्यूब, और डी टी का भी गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा टी के घाते इसका गुणा जब इसमें होगा तो टी के घाते क्या होगा 5, ये हो जाएगा डी टी, यहाँ से हो जाएगा माइनस टी के पावर में 4, क्योंकि जो समाकलन होता है ए के अगर एक्स के पावर में n है और dx, इसका समाकलन जो होता है x पावर n प्लस में 1 अपान में n प्लस 1 होता है प्लस करके c, तो पावर जो होगा वो ऐड हो जाएगा t के पावर 3 प्लस 1 अपान 3 प्लस में 1 माइनस t के पावर 5 प्लस 1 अपान 5 प्लस 1 प्लस में c, यहाँ से हो जाएगा ये माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो t के पावर 4 अपान में क्या आएगा 4 माइनस और माइनस क्या होगा प्लस t के पावर में 6 अब बटा के 6 प्लस में c, इसका मान रख देते हैं, मान रखेंगे यहाँ पे तो क्या होगा t का मान यहाँ पर हम माने हैं क्या कास यक्स, तो माइनस हो जाएगा 1/4 कास के पावर में 4x प्लस करके 1/6 कास के पावर में 6x प्लस में c, ये हो जाएगा प्रॉपर आंसर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस